नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे लोक प्रशासन का महत्व क्या है। ठीक है, तो इसकी जो हमारे इम्पोर्टेंस हैं वो है कानूनी नीति कार्यक्रम लागू करने का साधन है। ये इन सब में इसका बहुत यूज़ होता है। सामाजिक बदलाव और आर्थिक विकास, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हो सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। राष्ट्रीय एकीकरण का क्या है औजार है, यानी पूरे राष्ट्र को बांध के रखता है। सेवाएं पहुंचाने का औजार है सरकार, यानी सरकार जो जो सुविधाएं जो हैं पहुंचाना चाहती है जनता तक, या जो भी नई नई नीतियां हैं पॉलिसी हैं वो लोक प्रशासन के द्वारा ही होता है। स्थायीकरण की शक्ति है ये, यानी कि फिक्स है। ओके, नीति का संरक्षण करता है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं उनकी जांच पड़ताल की जाती है कि सही से हो रहा है काम या नहीं हो रहा। निर्बल वर्ग का संरक्षण होता है, यानी कि कोई ऐसा वर्ग जो निर्बल है तो उसका लोक प्रशासन के द्वारा संरक्षण किया जाता है, यानी कि सपोर्ट किया जाता है। यानी कि देखो, ये जितनी सारी बात आपको बताई जा रही है, आपको ये सब सोचना चाहिए क्या वर्तमान स्थिति में आज के टाइम के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सच में ऐसा काम करते हैं। तो हम जो पढ़ते हैं उन्हें ज़मीनी पे भी लागू होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग नौकरी लेते ही भूल जाते हैं ये सारे दायित्व। चलो, निर्बल वर्ग का संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अभी जनसंख्या वृद्धि पे क्या आएगा, अब जो भी वृद्धि हो रही है उन सबका डाटा वगैरह सारा जो भी अच्छा है पारदर्शी डाटा जो है गवर्नमेंट को दिया जाएगा, और गवर्नमेंट सही से उस डाटे को प्रकाशित करेगी और उसको समझाने में ये सब हेल्प करेंगे। आतंकवाद को समाप्त करने में हेल्प करता है ये लोक प्रशासन जो है, आतंकवाद को समाप्त करने में मदद करता है। सांप्रदायिकता, यानी कि आंतरिक झगड़े जो देश में चल रहे हों उनको समाप्त कराने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय, यानी कि जन कल्याण के लिए जो भी पॉलिसी नीतियाँ आती हैं या कुछ ऐसी पॉलिसी में बदलाव किया जाए जो हर राज्य के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो सरकार कोई भी ऐसी पॉलिसी बना रही है तो उसके अंदर उस कल्चर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण हो सके। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको? आई होप, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, इजी है। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं लोक प्रशासन के प्रकार, टाइप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहला है इसके अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका को यहाँ दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है राजनीतिक, सरकार का कार्य है पॉलिसी तैयार करना। सरकार क्या पॉलिसी, सारे पॉलिसी वगैरह यही लोग तैयार करते हैं। ठीक है, बस देखा जाता है कि गद्दी पे व्यक्ति है कौन, उनकी मेंटालिटी पॉलिसी के अंदर शामिल हो जाती है, और किस तरह वो ज़मीनी स्तर पे होगी, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा उसमें, उस जो भी व्यक्ति है यानी गवर्नमेंट जिसकी है उसकी विचारधारा, उसके जो भी मेंबर होते हैं मिनिस्टर, उनकी विचारधारा वहाँ पे प्रकाशित होती है। वो समझ सकते हैं। प्रशासनिक, ठीक है, सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी को गति देना ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। कहीं ना लाभ मिल रहा है, लॉस होते रहते हैं बेफालतू के। चलो, सरकार द्वारा बनाई गई कोई भी पॉलिसी में प्रशासक का भी अहम रोल अदा करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसके जो समर्थक हैं, वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, मार्शल डिमॉक, निग्रो पिग्नर। अब देखो, लोक प्रशासन के क्षेत्र के दृष्टिकोण, देखो ये सारी चीज़ें इजी हैं इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं कंप्लीट। ओके, लोक प्रशासन के दृष्टिकोण हम पहले भी पढ़ चुके, दो पढ़े थे हमने, प्रबंध वाला और पोस्ट कार्य दृष्टिकोण, ये पढ़ चुके हैं। देखो, व्यापक दृष्टिकोण क्या है, व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्था, इसका मतलब यहाँ पर विधायिका है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब जो है विधायिका है इसका मतलब, और न्यायपालिका द्वारा संपादित कार्यों का क्या करा जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो भी काम पॉलिसी हुई है उस पर ज़रा एनालाइज तो करें, यानी कि डिसीजन तो दें। ठीक है, सजा वगैरह जो भी होता है वो सारी चीज़ें न्यायपालिका में काम होता है। संकुचित दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार सरकार की कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित कार्यों का अध्ययन
लोक प्रशासन के क्षेत्र के तहत माना जाता है, यानी कि जो भी काम किया जा रहा है उसका सही से अध्ययन किया जाए, यानी चेकिंग की जाए एक तरह से। और ये है अलग पोस्ट कार्य दृष्टिकोण, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। पी यानी प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, स्टाफिंग, कार्मिक, निर्देशन, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना, रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन यानी कि जांच पड़ताल, एक पूरा शास्त्र तैयार करना, और बजट कितना खर्चा आएगा सारी चीज़ों में, ये सारी चीज़ें। ओके, अब आता है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण में जैसे जैसे राज्य के कार्य क्षेत्र बढ़ते जाते हैं, लोक प्रशासन का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। सही बात है भाई। इसके अंतर्गत सामान्य प्रशासन, संगठन, सेवी वर्ग, बजट, वित्तीय पद्धति तथा प्रक्रिया, साधन सामग्री और पूर्ति, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, मानकीय तत्व, उद्देश्य, नीति, योजना, निर्णय, समन्वय। कहने का मतलब ये है सिंपल वर्ड में कि भाई जो भी जैसे सेबी है, सेबी आपको पता है जो सारा का सारा फाइनेंस पे, स्टॉक मार्केट, इन सब पे नज़र रखती है सेबी। ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं, और जो भी हमारे जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उनका एक डाटा बनाया जाता है कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है, इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग बेरोज़गार हैं। और आजकल तो डाटा छुपाया भी जाता है ताकि सरकार के कार्य के बारे में सही से पता नहीं लगे। मतलब ये हर चीज़ का आधुनिक समय हर चीज़ का डाटा क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है कि किस बीमारी से कितना इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है, समाज में इसका क्या बिहेवियर हो रहा है, उसका एक सही से चार्ट वगैरह बनाया जाता है, फिर उसके अनुसार नीति वगैरह बनाई जाती है। ये सारी चीज़ें आधुनिक दृष्टिकोण के अंदर ध्यान से रखी जाती है जैसे, ठीक है। लोक प्रशासन के अध्ययन, पहला है परंपरागत और दूसरा है आधुनिक। परंपरागत इस दृष्टिकोण में वैधानिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, विषय वस्तु पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति यानी कि मैनेजमेंट वाला सारा मामला इसके अंदर शामिल होता है, जो आप पहले की प्रीवियस वीडियो में देख चुके हो। अब आता है आधुनिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यवहारवादी दृष्टिकोण, व्यवस्थावादी दृष्टिकोण, संरचनात्मक यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से, कार्यात्मक दृष्टिकोण, घटना अध्ययन दृष्टिकोण और परिस्थिति दृष्टिकोण यानी कि सारी चीज़ें ये सब शामिल होती है। आधुनिक में पहले सारा लेखा जोखा होता है, अब सारा इंटरनेट मामला होता है कि हम इंटरनेट पे भी डाटा डाल सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी पॉलिसी के बारे में जान सकते हैं। ये सारी चीज़ें, इन सब का भी विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है प्रशासन के अंदर वर्तमान में। आजकल देख ही रहे हो सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल रहता है। अब आता है शिक्षा की एक शाखा के रूप में लोक प्रशासन की 5 शाखाएं। एक है सांगठनिक सिद्धांत और व्यवहार यानी, और लोक प्रशासन लोक कर्मचारी प्रशासन, लोक वित्तीय प्रशासन, तुलनात्मक विकास प्रशासन और लोक नीति विश्लेषण। ये सारी हमारी शिक्षा की हैं 5 शाखाएं। ओके, अगला है, ये तो जस्ट रीडिंग कर लो भाई। भारत में लोक प्रशासन का अध्ययन, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। आपको पता है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं हमारे यहाँ पे सब बाबू बोल के बुलाते हैं, बाबू। भारत में लोक प्रशासन के अध्यापन और अध्ययन के उदय और विकास के संबंध में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। 1930 के दशक में लखनऊ विश्वविद्यालय MA राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में लोक प्रशासन का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र जोड़ने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया था। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर किस तरीके से ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। अंग्रेज लोग कुछ अच्छा छोड़ के गए हैं, तो पहले एक रेलवे अच्छा छोड़ के गए थे और ये UPSC डिपार्टमेंट। 1937 में मद्रास विश्व लोक प्रशासन पर एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना। वो लखनऊ था, यहाँ मद्रास आया। 1949 से लेकर 50 में यानी 1 साल नागपुर विश्वविद्यालय लोक प्रशासन व स्वशासन पर एक अलग संपूर्ण विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना। इसके साथ ही भारत में लोक प्रशासन को पहली बार भारत में पूर्ण एकेडमिक वैधता दी गई। ठीक है, पहले नहीं था, अब दे दी गई। इस विभाग के अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर MP शर्मा थे, जो भारत में लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर के रूप में जाने जाते हैं। और प्रोफेसर आप सबको पता है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं वो सारे।
1954 में भारत में लोक प्रशासन पर पॉल एच एप लॉबी रिपोर्ट 1953 के सुझाव पर नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्था IIPA, ठीक है, की स्थापना की गई। ये भारत में प्रशासनिक शोध कार्य का केंद्र है और इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IJPA के जरिए ज्ञान फैलाता है, यानी कि लोक प्रशासन के प्रति जागरूकता समाज में फैलाई जाती है। और 1987 में UPSC, ठीक है, UPSC द्वारा कराई जाने वाली लोक सेवा परीक्षाओं में लोक नीति को पूर्णतः स्वतंत्र विषय के रूप में लाया गया, यानी कि पूरी तरीके आप चाहो कोई बच्चा UPSC की तैयारी कर रहा होगा तो उनके पास पूर्ण रूप से ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है कि वो लोक प्रशासन के बारे में अच्छे से पढ़ें। और इग्नू का मटेरियल, जो भी बच्चे UPSC या नेट JRF किसी भी तैयारी कर रहे हैं, इग्नू का मटेरियल काफ़ी अच्छा है, तो प्लीज़ आप इग्नू की किताबों को अच्छे से पढ़ें। स्वतंत्र विषय के रूप में लाया गया है, इससे इस विषय को ज़बरदस्त स्विंग मिला है, मतलब कि बहुत रफ्तार मिली, इसकी रुचि में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया लोगों को। आज करीब 50 विश्वविद्यालय, सैकड़ों कॉलेज और तमाम प्रतिष्ठित संस्थाएं भारत में लोक प्रशासन के अध्यापन और शोध में लगे हुए हैं, यानी इनको पढ़ाया जा रहा है और इन पर रिसर्च भी चल रही है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएँ या अंतर। ओके, बाय।